गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ये वेदांत्य इंस्टीट्यूट सोना में हैं और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये हमारा 25वां प्रोजेक्ट आज जो इम्प्लीमेंट होगा मियावाकी फॉरेस्ट या जो अर्बन फॉरेस्ट हम लोग लगा रहे हैं मियावाकी टेक्निक से। तो मेरे साथ मेरे ख़ास मित्र मुनीश हैं जो हमारे इस जर्नी का पार्ट रहे हैं। तो मैं मुनीश से जानना चाहूँगा कि इनके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर। आई थिंक एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कि हम 25वें प्रोजेक्ट तक पहुंचे हैं। 2020 जुलाई में जो पहला प्रोजेक्ट हमने कांगनहेड़ी में किया था और उसके बाद ब्रह्मा अपार्टमेंट्स में किया था, तो हमारे लिए सब कुछ नया था और काफ़ी ज़्यादा जैसे स्केप्टिज़म था कि ये दिल्ली में चलेगा, हम इसको कर पाएंगे। और जो लोग कन्वेंशनल तरीके से प्लांटेशन करते हैं उन लोगों के बहुत सारे व्यूज़ थे कि ये ऐसा होता नहीं है। बट हमने जो उस समय स्टेप्स लिए, राइस फाउंडेशन की टीम ने एक पॉजिटिव वो स्टेप लेके इसको शुरू किया। तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम 25वां प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें 600 प्लांट्स आज लगाए जाएंगे। और जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अभी जैसे उन प्रोजेक्ट्स में स्कूल के बच्चे आते हैं और भी हम सोसाइटी के बच्चों को साइट पे लेके जाते हैं, तो उनको एक तो खुशी महसूस होती है और एक इमोशनल कनेक्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है उस एरिया की। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सुखद एक्सपीरियंस रहा। हम लोग चाहते थे कि एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ करें, और जिस तरीके से प्लांटेशन कम हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो एक ये जो छोटी सी पहल, छोटी से जो हम कर पाए, तो एक थोड़ा सा हमारे को तसल्ली है कि ठीक है, हमने अपने एफर्ट लगा के जो भी हमारे पार्टनर्स थे, स्कूल्स थे, उनके साथ मिलके हमने ये शुरुआत की। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। ओके। और मुझे लगता है कि इन प्रोजेक्ट को करने के साथ में हमें कुछ इस तरह की समझ भी बढ़ती है कि जैसे हम यहाँ प्लांट्स लगाते हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो कैसे फार्मर जो है, जो हमारे लिए अनाज उगा रहा है, कितनी मेहनत वो कर रहा है ना। हम तो यहाँ कुछ ही पौधे लगाते हैं और उनकी मेहनत, उनको मेंटेन करने में हमें पता पड़ जाता है कि कितनी इसमें मेहनत लग रही है। और जो किसान कई सालों से अनाज उगा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी हमें ग्रेटिट्यूड की भावना आती है कि इसमें बहुत मेहनत है। और जो फार्मिंग का काम है या कोई और तरीके से भी फार्मिंग कर रहा है, चाहे एग्रो फार्मिंग हो, चाहे हाइड्रोपोनिक हो, करेक्ट है। हर फार्मिंग के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जो उसके अंदर यील्ड मिलती है, उसका प्राइस उतना नहीं मिलता। देखने से ऐसा लगता है कि लोगों के पास एकड़ों ज़मीन है या हेक्टेयर्स में है या बीघा में है, लेकिन वहाँ जो मेहनत लगती है और जहाँ वहाँ से जो यील्ड मिलता है, उसका जो पैसा मिलता है, उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट से हमें भी ये सेंस बनी है। नहीं तो इतने साल तक हम लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे थे और हमें लगता था कि किसान बस कुछ कर ही रहा है ना। तो वो भी लोगों का, मुझे लगता है कि जुड़ाव आता है जब लोग जुड़ते हैं प्रोजेक्ट के साथ में, तो इस चीज़ को थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, जैसे ही प्लांटेशन ही अपने आप में एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव जॉब है, और पेड़ों को मेंटेन करना, रेगुलरली पानी देना, और भी बहुत सारी जो साइट मेंटेनेंस है, इससे डेफिनेटली हम लोगों को, जैसे मधुकर जी ने बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर हुआ, और जो फिर किसानों के प्रति एक जागरूकता हम लोगों में भी आई। और जो भी हमारे वॉलंटियर्स आते हैं तो उनको भी पता लगता है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि गेहूँ कैसे उगती है, तो एक उनके लिए भी ये है कि मतलब एक तो जो हमारी कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स फार्मर्स। सो ये सेंसिटाइजेशन भी इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मतलब पहले तो हम में आया, फिर जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनमें भी आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और नेचर एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो ही धरती बचेगी। धन्यवाद।